अपना परिचय संस्कृत में दीजिए। जी नमामि मदीया संज्ञा दिनेश कुमार पांडे वर्तते मदीया पितुसंज्ञा श्रीमुकुंद पांडे विद्यते अहम भारतदेशस्य बिहारप्रदेशस्य बक्सर मंडलस्य जगदीशपुर ग्रामस्य निवासी अस्मि। श्री उदासीन गुरुकुलं वेदविदां विद्यालये पठामि। अहम प्रतिदिनं संस्कृत व्याकरणं शास्त्राणि च पठामि। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं सचिन शांडिला सिद्धांतवादी। अभी मैं एक ऐसे संत के साथ में हूँ, इनकी शरण में आया हूँ और जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर की मतलब इनकी उज्जवल कीर्ति जो है इतनी अनुपम है जो यहाँ पर लोकप्रियता हासिल हुई। और ये आज भी बच्चों को पढ़ाने के लिए वेद की शिक्षा देने के लिए बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की है, स्कूल चलवाते हैं और ये मंदिर का निर्माण करवाए। इस तरह से धर्मशास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति जो श्रद्धा है वो अटूट है। आज हम उसी महात्मा जी के सानिध्य में हूँ जो जिनका नाम पड़ता है श्री श्री 108 श्री दामोदर दास जी महाराज। आज उन्हीं से मिल करके उनसे कुछ ज्ञान की बातें शेयर करेंगे। गुरु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप बात है सुनो कि हमारे धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में होना चाहिए। गुरु जी, आप ये बताइए कि आप जहाँ तक हमको जानकारी है कि इस मंदिर का जो रूपरेखा है, जो ढांचा बन गया है, इसकी प्रसिद्धि, लोकप्रियता और इसका निर्माण आप कराए, तो इसको कैसे करवाए, थोड़ा इस पर बताइए। देखिए, हम 2007 में हमारे एक महात्मा थे अपने क्षेत्र त्यागित पश्चिम महापुरुष ओम प्रकाश दास जी, वो उस मंदिर का कुछ निर्माण कराए थे। मंदिर कुछ बाद में उलझा, बाबा छोड़ करके भटकेसरी चले जी। और 2007 में इलाहाबाद को मैं वो शरीर छोड़ दिए। जब शरीर छोड़ दिए तो 2007 में हम आए, तो शरीर छोड़ के आए तो हम भटकेसरी बनवाए। भटकेसरी आप देख लीजिए जी, वो उसका निर्माण कराया। तो यहाँ से लोग जाने लगे कहा हुआ इस मंदिर को बनवाइए। तो हम यहाँ आए, तो हम लोग आए यहाँ तो हमारे पुरुषोत्तम पाड़े जी उनका इसमें बहुत योगदान। शुरू से जब से हम आए बहुत जिन लोगों ने जितना कहा जाए अपना कम जी। तो हम लोगों के मन में संकल्प है कि मंदिर अधूरा क्यों पड़ा जी। मंदिर अधूरा पड़ा है, दोष लगता है समाज दोषी है, उसको गाँव दोषी है, वो जमीन में ऐसा कैसा भावनाएं है कि मंदिर अधूरा रह गया। तो हम लोग मन में आए इस मंदिर को पूरा किया जाए किसी भी विधि से, इतनी त्याग तपस्या करके इस मंदिर को। तो हमारे मन में एक संकल्प आया। संकल्प का हम संकल्प कहा कि मूल चीज़ है संकल्प। यदि संकल्प आपका मजबूत है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। हमारे मन में हम संकल्प लेना इस मंदिर को पूरा होता है। तो 2009 में हमने यहाँ 2007 में यहाँ आकर के इस मंदिर को कार्य पूरा कराया। तो 10 में इसकी स्थापना कराने के बाद हमारे मन में आया कि ये कार्य पूरा हुआ। काम बहुत कठिन था, बहुत कठिन काम था। हम लोग तपस्या वगैरह करते हैं, अग्नि तपस्या करते हैं, जैसे साथ में आपके बीच में तपस्या की। तपस्या सब लोग समाज प्रभावित हुआ और समाज प्रभावित हुआ तो सब लोग खूब सहयोग किए। अपने जी भर के जितना भगवान जितना सामर्थ्य दिए हैं उस सामर्थ्य से भी अधिक सब लोग सहयोग किए। उस सहयोग करके मंदिर फिर यहाँ के मन में हम सोचे कि मंदिर बनवाने के बाद तो काम यहाँ रहने गया और कुछ हमारे धर्म का मंदिर का संदेश जाना चाहिए। संदेश नहीं जाएगा तो हमारा उद्देश्य क्या? एक काम पूरा हुआ, दूसरा कुछ काम होना चाहिए। हमारे मन में आया कि वेद विद्यालय खोला जाए। वेद विद्यालय खोला जाए तो वेद विद्यालय में तो कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की दिक्कत थी, पर हम लोग लगे उसमें। लगे हमारे मन में आया कि जो गरीब ब्राह्मण हैं वो तो बनारस नहीं जा सकते जी, वो हरिद्वार नहीं जा सकते, वो अयोध्या नहीं जा सकते, उनमें सामर्थ्य नहीं है। तो हमारे मन में आया जो रास्ता बनारस के लिए जाता है वो बनारस से वो रास्ता यहाँ भी जाता है, रास्ता तो एक ही है जी जी। तो हम यहाँ क्यों नहीं खोल सकते जी? हमारे मन में संकल्प आया कि बनारस में लोग विद्यालय चला सकते हैं। बनारस में योग के प्रति या वेद के प्रति लोग इतने रुझान रखते हैं, वहाँ विद्यालय चल सकते हैं, तो यहाँ भी चल सकते हैं। हमारे मन में आया 2015 में हम लोग शुरुआत की, 2016 में इसकी संकल्पित कर विद्यालय चला दिए। विद्यालय चलाए तो आज भगवान की कृपा से खूब बढ़िया ढंग से विद्यालय चल रहा है। और वेद का हम लोग मन में यही उद्देश्य आया कि हम स्कूल और भी खोल सकते थे। कई जगह से हमारे पास ऑफर आए कि बाबा आप ऐसे स्कूल खोलिए जिससे कि समाज में
आज की आधुनिक पढ़ाई हो, आज की युग की पढ़ाई हो, आज के समय की पढ़ाई हो, तो हम कहें कि इसके लिए बहुत विद्यालय खुले हैं, इसके लिए बहुत स्कूल चल रहे हैं, बहुत संस्थाएं चल रही हैं। क्या हर गांव में वो संस्थाएं हैं, परंतु इस तरह की संस्थाएं कहीं नहीं है। क्या कि हमारे धर्म से जुड़े, हमारी संस्कृति से जुड़े, हमारे संस्कारों से जुड़े और हमारी संस्कृत से जुड़े। मूल चीज़ है संस्कृत जी, क्योंकि जब तक हम संस्कृत को नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर संस्कार नहीं आएंगे, और जब तक संस्कार नहीं आएंगे तब तक हमारी संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे। तो संस्कृत, संस्कार और संस्कृति तीनों का समन्वय है जी, तीनों का समन्वय है। तो हमारी संस्कृति को समझने के लिए हमको वेदों में जाना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृति का आधार कौन है? वेद सबसे पहले हमारे यहाँ आता है ना, भद्रम कर्णे भी सुनयाम देवा, कहा कि भद्र सुनो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। तो पहले सुनो, जब तक हम अच्छा सुनेंगे नहीं तब तक अच्छा सोच भी नहीं सकते, अच्छा देख भी नहीं सकते। तो हमारे वेदों ने कहा कि हमारे महर्षि दयानंद ने भी लिखा कि वेदों की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो। जब तक वेद की तरफ आप नहीं लौटेंगे तब तक आप अपने धर्म को नहीं समझ सकते, अपनी संस्कृति को नहीं समझ सकते, आप अपने आप को नहीं समझ सकते। हमारे यहाँ संबंध है, हमारे यहाँ सब माता पिता के प्रति संबंध है, पति पत्नी के संबंध है, तो ये धर्म सिखाता है ये संबंध कैसे हो, गुरु शिष्य के संबंध है। क्या तो ये सब संबंधों का समन्वय हमारा वेद सिखाता है। वेद में ही सब कुछ है। आज जितने भी जो विज्ञान ने जितनी नई तकनीक, नई खोज, नया शोध किए हैं वो वेदों से किए। सारा का सारा हमारे सब कुछ वेदों में है, पर हम वेदों को पढ़े नहीं और हम दूसरे देशों की तरफ भागे। जब यहाँ सबसे पहले अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने आकर सबसे पहले यहाँ शोध किया कि यहाँ चलते थे 2 लाख गुरुकुल, 2 लाखों से ज़्यादा गुरुकुल यहाँ चलते थे। एक गुरुकुल में 20-20 हज़ार विद्यार्थी रहते थे। पहले यहाँ गुरुकुल ही चलते थे। यहाँ की भाषा जो थी संस्कृति थी, बोलचाल की भाषा भी यहाँ संस्कृति बोली जाती थी, कोई दूसरी भाषा भारत में नहीं बोली जाती थी। तो कहा कि उन्होंने सबसे पहले हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे गुरुकुलों के ऊपर, हमारी शिक्षा के ऊपर जो है प्रहार किए जी, और प्रहार करके हमारी शिक्षा को नष्ट कर दिए, हमारे फिर उसके बाद मंदिरों को नष्ट कर दिए, हमारे खानदान को नष्ट किए, हमारे परिवारों को नष्ट कर दिए। तब हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने कई बहुत इतिहास है कि हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को कितनी बार जलाया गया, अंग्रेजों ने कई 6 महीना तक उसमें आग लगी रही, उसमें भोजन बना करके उसी से भोजन बनाते थे, धर्म बनते, कई प्रकार का वर्णन आता है। पर हमारे ऋषियों की, हमारे महर्षि के, ब्राह्मणों की देन है कि उन्होंने अपने शिष्यों को धर्म ग्रंथ जो है कंठस्थ करा दिया, पूरे सब वेद कंठस्थ थे धर्म ग्रंथ, तो उन्होंने फिर वो जले नहीं, नष्ट नहीं हुए जी। तो कुछ न कुछ हमारे धर्म की ऐसी विशेषता थी, हमारे ऋषियों की ऐसी विशेषता थी, तो हमने सोचे कि ना हम वेदों की तरफ लौटेंगे, हमारे समाज को वेदों की तरफ ले जाएंगे। मंदिरों का उद्देश्य यही है कि हमारा धर्म का प्रचार जी, हमारी संस्कृति का। मंदिर का उद्देश्य इतना नहीं है कि हम आरती कर दिए, घंटी बजा दिए, शंख फूंक दिए, तरह उद्देश्य मंदिरों का नहीं है। मंदिरों का उद्देश्य है कि हमारा धर्म क्या है, हम समाज को समझाएं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे संकल्प क्या है, हम कैसे थे पहले, हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वज कैसे थे, उसके विषय में जब हम समाज को नहीं समझाएंगे तो समाज नहीं साए, तो समाज अपने आप जो बहिर्मुखी होता चला जाएगा। आज तो समाज अपने आप माता पिता से दूर हो गया, मंदिरों से दूर हो गया, महात्माओं से दूर हो गया, संस्कृति से दूर हो गया, पाश्चात्य कल्चर इतना हावी हो चुका है कि वो आज बहुत। तो कहा कि मूल चीज़ है हमारा संकल्प, और यदि संकल्प किसी का मजबूत, किसी कवि ने लिखा था कि आलस में जिए अमृत भी पिए वह खून का पीना होता है। क्या आलस में जिए अमृत भी पिए वह खून का पीना होता है, मेहनत जो करे पसीना गिरे पत्थर भी नगीना होता है। क्या तो मेहनत और परिश्रम ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति को वो बहुत आगे ले जाता है। तो हम लोगों का संकल्प, हम लोगों के विचार, हम लोगों की भावनाएं और सब लोगों के सहयोग से मंदिर आज आगे बढ़ रहा है, विद्यालय चल रहा है, सबके सहयोग से, हमारे सहयोग से नहीं। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है जब तक समाज का सहयोग न मिले। पर हाँ, उस मुख्य व्यक्ति के संकल्प अच्छे हैं, विचारधारा अच्छी है, भावनाएं अच्छी हैं, तो अच्छे लोग सहयोग करते चले जाते हैं, तो काम अग्रसर आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए हम लोगों का सोच यही है कि हम सब लोग वेदों की तरफ लौटें, हमारी संस्कृति की तरफ लौटें। हमारी संस्कृति में ही शांति है, हमारी संस्कृति में ही सुख है, और हमारी संस्कृति में ही समाधान है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सब लोग, आप लोग भी धर्म का प्रचार प्रसार करें, वेदों का प्रचार प्रसार करें और हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। इसलिए आप लोग भी पत्रकार के रूप में, हमारे हनुमान जी क्या थे, वो बहुत बड़े पत्रकार जी। क्या हनुमान जी का संवाददाता थे। कितना बढ़िया संवाद जो है जानकी को सुनाए वहाँ जाकर के, जो राम नहीं कहे थे वो जाकर जानकी से कहे, और ऐसा संवाद प्रस्तुत किए कि जानकी खुश हो गई। क्या तो जानकी खुश होकर के, और इधर जानकी का संवाद ऐसा राम से कहे आकर के, राम तत्काल चल दिए। क्या तत्काल आते आते अपना बना करके संगठन चल दिए। क्या संवाददाता का ये उद्देश्य है कि समाज में संबंध हो,
समाज संवाद ऐसा हो, समाज में सुख हो, समाज में शांति हो। और एक संवाददाता वहाँ कौन था? मंथरा। 2 संवाददाता रामायण जानते हैं, रामायण में ज़्यादा प्रवेश नहीं करना चाहते, कथा का समय नहीं है। 2 संवाददाता रामचरितमानस में हुए, एक हनुमान जी संवाददाता हुए और एक मंथरा संवाददाता हुए। मंथरा ने ऐसा संवाद दी कई को कि सब अयोध्या नष्ट हो, राम जंगल चले गए, क्या दशरथ मर गए, सब रानियां विधवा हो गई, अयोध्या उजड़ गई, एक संवाद से। क्या गलत संवाद को, गलत मैसेज कहीं को देके जाके, ये उद्देश्य आपके भरत को वनवास देना है और उद्देश्य राम को राजा बनाना नहीं है, आपको और आपके पुत्र को देश निकाला हो जाएगा। संवाद ऐसा प्रस्तुत की जा करके कहीं उसके बेहतर। तो संवाद इस तरीके के होने चाहिए। आप लोग संवाददाता धन्यवाद के पात्र हैं कि इस संक्रांति में आप लोग सब लोग आए हैं और धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगे हैं। बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आजकल पूरे देश में नहीं, दुनिया की बात करेंगे, दुनिया में अक्सर लोग मतलब हौसले से कमज़ोर हो रहे हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं असफलता पर और कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं। ये मतलब ये कहाँ तक, कौन दोषी है इसका? इसमें दोषी कुछ दोषी तो हमारे धर्म में कैसे लोग, जब हमारे धर्म में जाएंगे तो हमारे धर्म में राम और कृष्ण हुए, हमारे धर्म में गुरु गोविंद सिंह हुए, इन्होंने धर्म के खातिर 4 पुत्रों को, 2 पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया, 2 को चमकोड़ के युद्ध में मारे गए, 2 चारों पुत्र मारे गए, फिर वो हारे नहीं। क्या तो हम जब धर्म की तरफ लौटेंगे हमारा मनोबल कमजोर हो गया। जो एनर्जी मिलना चाहिए वो एनर्जी से हम लोग को मानसिक एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो जब हम धर्म की तरफ लौटेंगे, हमारे मंत्रों की तरफ लौटेंगे, हमारी संस्कृति की तरफ लौटेंगे। तो ध्रुव 6 महीने का बच्चा था, उसने कल भगवान को प्राप्त किया, उसके माता पिता ने उसको ऐसे संस्कार दिए। तो हमको ऐसे संस्कार और समाज नहीं मिला। कहा कि हमारे यहाँ पहले साइंस में पढ़ाया जाता था कि पौधा पूर्ण रूप से विकसित कहाँ होता है, बीज संपूर्ण रूप से विकसित कहाँ होता है, उसको 3 कारण बताया साइंस में। उसमें 3 कारण बताया। कहा कि उत्तम क्वालिटी का बीज हो, बीज कैसा हो? उत्तम क्वालिटी का हो। कहा तो नीचे लिखा तब भी नहीं हो सकता, इतने उत्तम क्वालिटी का हो, उसको रेगिस्तान में कंकड़ पत्थर में फेंक दोगे नष्ट हो जाएगा। तो कहा कि मिट्टी बढ़िया, पहला कारण बताया तो उत्तम क्वालिटी का बीज हो। दूसरा कहा कि मिट्टी बढ़िया, तब भी नहीं हो सकता, तो क्लाइमेट उसके अनुकूल नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा। तो 3 कारण बताए। बीज को संपूर्ण रूप से विकसित होने में 3 कारण बताए। तो बीज बढ़िया क्वालिटी का हो, मिट्टी बढ़िया हो और जलवायु। उसी मनुष्य के विकास में 3 कारण बताए। कहा उसका अच्छे कुल में जन्म हुआ, पहला कारण बताया। क्या? अच्छे कुल में, अच्छे खानदान में, अच्छे परिवार में, संस्कारी परिवार में उसका जन्म हुआ हो। दूसरा कारण बताया कि एजुकेशन, शिक्षा दीक्षा उसकी क्या? शिक्षा दीक्षा से कमजोर हो जाएगा तब भी कहीं गिरावट में संभावना है। और तीसरा कारण सोसाइटी, उसको बढ़िया समाज नहीं मिलेगा तब भी उसका पकड़ हो जाएगा। तो 3 कारण बताया मनुष्य के विकास में। बीज के विकास में इस प्रकार 3 कारण बताए, तो मनुष्य के विकास में भी 3 कारण बताए। तो उसका अच्छे कुल में जन्म हुआ हो, उसको बढ़िया समाज मिला हो और बढ़िया। गुरुजी एक आप बोले कि अच्छे कुल में जन्म हुआ, कुछ ऐसे भी होंगे जो मतलब कि विकास करने के लिए अच्छे कुल में जन्म लेना कोई मतलब जरूरी है? अच्छे कुल से मतलब नहीं समझ रहे आप जी? अच्छे कुल से मतलब संस्कारी परिवार जी। अच्छे कुल से मतलब अच्छे कर्म करने वाला जी। क्या? तो रावण, सुनी रावण अच्छे कुल में जन्म लिया था, उत्तम कुल पलस्त करना जी, और राक्षस कहलाया जी। क्या? और वहीं दुशासन छोटी जाति में जन्म लिया था, वो महान हो गया जी। यानी जाति पाति से संबंध नहीं है, संबंध नहीं। यानी परिवार का जो मतलब समाज है, हाँ। जो मतलब वहाँ की संस्कृति है उसके अनुकूल। कुछ लोग तो ऐसे भी हो जैसे राक्षस के कुल में हिरण्यकश्यप माता महान थी जी, उसकी माँ महान थी, उसकी माँ तपस्विनी थी। यानी सबका निचोड़ निकाल करके आना यहाँ तक जरूरी है कि आदमी को विकास करने के लिए समाज जरूरी है, हाँ। समाज और शिक्षा दोनों की जरूरत है। चाहे बीज कैसा भी हो, अगर उसको अच्छे जगह पर डाल दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो उसका असर आएगा, कुछ तो विकसित जरूर होगा जी। पर अच्छा समाज मिला होगा और अच्छी भूमि मिली जी। तो ये सब चीज़ें हमको इसलिए आवश्यक है कि आज का समाज हमारा बहुत अधोगामी हो रहा है, अधिक लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसका मुख्य हत्याएं कर रहे हैं। क्या हत्या तो यही है, उनको अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा जी। हमारे धर्म की तरफ जब लौटेंगे तो उनको अपनी संभावनाएं दिखाई दे रही है, सैकड़ों संभावना, हजारों संभावनाएं। तो धर्म की तरफ जब लौटता है आदमी तो दूसरों को सहारा देने वाला बन जाता है। अपना ना जी, अपना जीवन तो वो चलाता है तो खूब मान सम्मान और खूब स्वाभिमान से चलाता है, वो दूसरों के जीवन का सहारा बन जाता है, दूसरों का सहयोगी बन जाता है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाला बन जाता है। तो धर्म का रास्ता अपना लेता है। धर्म में जितना शक्ति है उतनी अधर्म में शक्ति नहीं। धर्म से ही व्यक्ति महान बनता है, जो भी महान हुए वो धर्म से महान। देखिए, कहने का मतलब कि आदमी हो तो उत्साहित तभी होता है जो धर्म से विमुक्त होता है। कहीं ना कहीं हम लोग धर्म से अपनी दूरी बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मनोबल गिर रहा है।
फिर अगर हम धर्म से अपना रिश्ता जोड़ लेंगे, धर्म के प्रति हमारी आस्था बढ़ेगी, तो हमारा मनोबल बढ़ते जाएगा। चूँकि राम जी भी जब अयोध्या से बाहर निकले तो उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, यानी सब तरह से हीन करके, यानी शक्ति को छीन करके जो सुविधा थी सारी सुविधा को ले लिया गया और तब उनको घर से बाहर निकाला गया। सब कुछ नहीं था राम के। और दुनिया का सबसे बड़े आतंकवादी, रावण दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था, विश्व विजेता उस समय का बोला जा सकता है। उसको परास्त करके आए। एक मतलब धर्म के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी, धार्मिक थे, धर्म का बल, चरित्र का बल। इसके बाद रावण ने पूछा है, रावण बहुत विद्वान था। रावण को एक बार क्या हुआ कि जब मेघनाद मारा जाता है तो उसकी पत्नी सुलोचना, उसका शव आया नहीं था। रामायण में कथा आती है, उसका शव जब नहीं आया तो रावण से जाकर सुलोचना कहती है कि महाराज यदि आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो, तो मैं मेरे पति के शव को लेकर के आऊँ रामदल से। तो उसने कहा कि जा सकती है। तो वहाँ भी जितने मंत्री बैठे थे, जितने उनके सलाहकार थे, उनको कहा गया महाराज आप 10-10 आपके सर हैं, 20-20 भुजाएं हैं, इतना बड़े आप विद्वान, पर आपके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। क्यों? बोले आप अपने शत्रु के दल में अपनी पतोहू को भेजेंगे तो उसको कैद कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कैद? कि आप उनकी पत्नी को कैद किया है, तो राम भी उनको कैद कर सकते हैं। तो रावण कहता है कि राम ऐसा नहीं कर सकता। तो सब लोग कहते हैं राम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? जब आप उनकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, राम के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो राम भी कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ तो युद्ध हो रहा है। तो उन्होंने कहा राम नहीं कर सकता। क्यों? बोले ये काम रावण का है, काम राम करेंगे। क्या ये सब काम रावण कर सकता है, राम नहीं कर सकता। क्या? तो बेरी ही राम बड़ा, राम के चरित्र बल से जीते। सेना बल तो उनके पास क्या कुछ नहीं था, सिर्फ भालू तो सेना बल थी, सेना तो कुछ नहीं थी, पर उनका चरित्र बल इतना बड़ा था, धर्म का बल इतना बड़ा था, सत्य का बल इतना बड़ा था कि दूसरे देश पर जाकर के दूसरे देश को नष्ट करके सब शत्रुओं का नाश करके राम का राज्य स्थापित कर दिया। यानी रावण के पास सब कुछ था, राम के पास उस समय तक कुछ नहीं था। युद्ध के समय विभीषण जी को भी संदेह हुआ, रावण रथी बिरथी रघुबीरा देखि विभीषण भयो धीरा, अर्थात उनको संदेह हुआ कि इतने बड़े योद्धा से हमारे राम जी हैं, कैसे लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक चरित्र के बल पर उन्होंने उस रावण धर्मरथ का वर्णन किया। क्या? राम जी से कहा गया कि महाराज आप कैसे युद्ध लड़ेंगे? रावण इतने बड़े रथ पर बैठा है, आप पैदल चल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, धर्म का रथ एक दूसरे प्रकार का होता है। क्या? नाथ न सिंदन नहीं पर त्राना के भी जितो वीर बलवाना। क्या इतना बड़ा वीर आप कैसे जीतेंगे? तो राम ने कहा कि हाँ, एक धर्म रथ होता है। क्या? सौरज धीरज तेज रथ चाका, सत्यशील ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, कृपा क्षमा समता रही, इस भजन सार की सजाना। कहा कि धर्म रथ का वर्णन किया और कहा कि धर्म का रथ ऐसा होता है कि उसकी पराजय कहीं आता। धर्म परेशान हो सकता है पर परास्त नहीं हो सकता। इसलिए धर्म के रथ पर बैठ करके लोग अपने जीवन की यात्रा सफल बना सकते हैं, और उस धर्म रथ पर जो चढ़ जाते हैं वो सफल। यानी धर्म के प्रति हमारा अगर निष्ठा बढ़ती जाती है तो हमारा धीरज भी बढ़ते जाता है, और असफलता तो हर इंसान के जिंदगी में मिलती है। जब राम जी और कृष्ण जी जैसे पूर्ण परमेश्वर जब मानव के रूप में आए तो उनको भी आलोचना मिली और उनको भी असफलताएं मिली। तो हम लोगों तो मामूली मतलब आदमी है, हमारी औकात क्या है, परंतु अगर लगे रहे, धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ी रही तो हम जरूर कारगर होंगे। इसलिए अपने मनोबल को गिराइए मत और प्रयास करते रहिए, आपका जो भी मिशन होगा आप सफल हो जाएंगे, एक न एक दिन आपकी सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा गुरुजी, आप एक और बात बताइए, अभी आपका जो स्कूल चलता है इसमें बच्चे कहाँ से आते हैं, कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे तो बहुत दूर दूर के हैं, आना तरफ, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, कई जगह बहुत दूर दूर के, तरैया, कई अपने बिहार के, कुछ यूपी से बाद में वो चले गए हैं, पर बहुत दूर दूर के लड़के इसमें पठन कर रहे हैं। और उन लोगों के यहाँ आचार कराना, 7 साल में यहाँ बच्चे आचार होते हैं। MA की डिग्री MA की मान्यता उसको मिल जाएगी। तो 7 साल का कोर्स है, कुछ लोगों को 5 साल हो गए, कुछ लोगों को 6 साल हो चुके हैं, 7वें साल में दूसरा चले जाएंगे। आचार कर लेंगे तो उनको कहीं न कहीं सर्विस। यानी इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके अलावा कोई और शिक्षक होंगे? हमारे अलावा एक वेद के आचार्य हैं, जो वेद के आचार्य छपरा से आते हैं, बनारस से आचार्य किए वेद को पढ़ाते हैं। अन्य विषय हैं जैसे मैथ है और इंग्लिश है और शास्त्र है। तो हमारे कवि जी हैं शिव प्रसाद जी, इनका नाम है, ये यूपी से आए हैं, गाजीपुर से, बहुत बड़े विद्वान हैं, इंग्लिश के और मैथ के और साहित्य के बहुत बड़े विद्वान है। वहाँ बड़े स्कूलों में इनका पठन पाठन चलता था, बच्चों को पढ़ाते थे, वहाँ भी इनकी बहुत मांग थी। तो हम लोग
7 साल 8 साल वहाँ जमनिया में रहे, इनसे हमारे बड़े मधुर संबंध थे। हम कहे आई यहाँ तो यहाँ हम लोगों के यहाँ पढ़ाते हैं, और भी स्कूल है 2, उन स्कूलों में जाकर इसलिए इनका बहुत बड़ा सहयोग। और भी 2-3 शिक्षक मिलन भी हैं, ऐसे 4-5 अच्छे शिक्षक और। गुरु जी, मैं एक बात जानकारी लेना चाहूँगा, इस संस्था को चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो अर्थ की जरूरत पड़ती है। अर्थव्यवस्था चूँकि दुनिया में हर चीज़ प्रभावित है, अर्थ के बिना कुछ नहीं होने वाला है, तो आपके यहाँ अर्थव्यवस्था की जो जिम्मेवारी है कहाँ से पूर्ति की जाती है? अभी कहीं से कोई पूर्ति नहीं की जाती। हम समाज के माध्यम उसके हम ही हैं। जी, जी। माध्यम हम ही हैं। आपसे कुछ कह गए, इनसे कुछ कह गए, कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था बना करके बच्चों को पढ़ा, कहीं ठोस रूप में, कहीं दोनों को वित्त विहीन विद्यालय। यानी गुरुजी अपने आप को समर्पण कर दिए हैं लोक कल्याण के लिए, और एक दूसरे से सहयोग स्वरूप कुछ ले करके इसमें खर्च कर देते हैं, और इस तरह से ये लोग परहित की बात करते हैं। बताया गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम अधमारी। यानी कहने का अर्थ ये रहा कि दूसरे के हित की बात अगर हम सोचते हैं तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। और ये हमारे संत जी हैं जो हमेशा लोक कल्याण की बात करते रहते हैं। ये बहुत पूजनीय है, सम्मानीय है। संत का जीवन तो ऐसा जीवन है, हमारे शास्त्रों में आया कि संत बिटप सरिता गिरि धरणी और परहित हेतु सबन की करनी। 5 जो हैं हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। कहा संत का जीवन ऐसा जीवन है वो अपने लिए कुछ नहीं सोचता है, उसकी एक श्वास भी यदि निकलती है तो समाज कल्याण के लिए जीती है। उसका एक सोच भी होता है तो समाज के भलाई के लिए सोचता है कि समाज का कल्याण कैसे हो, इस परिवार का कल्याण कैसे हो, बच्चों का उत्तम से उत्तम को शिक्षा कैसे मिले, ये विद्वान कैसे हो, ये हमेशा हम सोच में लगे रहते हैं। संत का सोच हमेशा उसका सारा जीवन समाज के लिए समर्पित हो जाता है। तो संत बिटप वृक्ष भी होता है, वृक्ष भी दूसरों की भलाई के लिए उसका सारा जीवन फल देता है, फूल देता है, उसके बाद में लकड़ी देता है, कई प्रकार से वो आपकी भलाई के लिए आपका जीवन का। संत बिटप सरिता नदियाँ जो बह रही हैं वो समाज की भलाई के लिए, समाज कल्याण के लिए उनका बहाव होता है। संत बिटप सरिता गिरी पहाड़ जो हैं, पहाड़ भी हमारी रक्षा कर रहे हैं रूप में, कई प्रकार से उनकी सुरक्षा, कई प्रकार से उनकी एनर्जी हमको प्राप्त हो रही है। तो कहा कि उनका जीवन भी हमारे लिए आज पहाड़ी में टूट करके आ रहे हैं, तो मिट्टी टेक्नोलॉजी कई प्रकार से विकास हो रहा है, उन पहाड़ों की देन है। तो संत बिटप सरिता गिरी धरणी का पृथ्वी, तो पृथ्वी हमारे परोपकार के लिए, हमारे लिए एक आधार है। तो ये 5 जो है परोपकारी हैं। वो समझे लिखा संत बिटप सरिता गिरि धरणी और परहित हेतु सबन की कर, बिना हेतु बिना कारण भी, कहीं कुछ स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से जीवन भरे हमारे कल्याण में लगे थे। तो मतलब ये संत की विशेषता है। और आप तो संत हैं, आपके बारे में कहें क्या। और गुरु जी एक और बात की जानकारी लेना चाहेंगे। अभी जो हमारे समाज में है और विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति में लोग बट गए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे कुछ दंगा का मतलब विषय बना रहता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए समाज बढ़ता कब है, कि समाज के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनने समाज को बढ़ाया। हमारा समाज बटा नहीं था, जातियाँ थी, क्या जाति की वजह है, जाति सब जगह नहीं, जाति में शादी करना है, विवाह करना है, जहाँ जाति की आवश्यकता है तो बाकी हम सब हिंदू हैं। हिंद भाव सौदरा सर्वे न हिंदू पंचम भवेद का कोई हिंदू, हमारे RSS ने लिखा, माधव सदाशिवराय गोलवलकर जी ये प्रथम इसके संस्थापक, तो उन्होंने लिखा कि ना इसके कोई भी जो है जाति नहीं होगी, हम हिंदू क्या है, हम हिंदू सब सहोदर भाई, सब न हिंदू कोई पदक नहीं है, सब हम हिंदू हैं। क्या मदन मोहन मालवीय ने इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना का है, तो उन्होंने क्या लिखा वहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कहीं पर जाति पात नहीं थी। तो जाति पाति जहाँ है, जहाँ कहीं बेटी की शादी करना है, कहीं बेटा की शादी, वहाँ जाति की आवश्यकता है। जहाँ जाति की आवश्यकता हो हम जाति नहीं करेंगे, जातिवाद वहाँ पैदा नहीं करेंगे। जाति की आवश्यकता जहाँ नहीं हो जातिवाद पैदा करेंगे, तो वो समाज के लिए घातक हो जाएगा। और जाति में जब हम बटे तो हमारा देश गुलाम हो। देश गुलामी के कारण क्या थे, हम जब बटेंगे तो कहीं कमजोर हो जाएंगे, जब कमजोर हो जाएंगे शत्रु है जो हमारी कमजोरी का इंतजार करता रहा। ये ना हुआ जब हमारे यहाँ बाबर आया तो बाबर ने पता लगाया कि मैं इस देश पर कब्जा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि हम देश को थोड़ी सेना लेकर आए, 12,000 सेना लेकर आए, 1215-26 में कहा कि थोड़ी सेना लेकर गया। उसने सोचा कि भारत पर कब्जा कैसे किया है, उसने कहा कि इसका पता लगा पानीपत में, हाँ उसने नदी के उस पार उतर था, तो उसने रात्रि में पता लगाया कि इस देश की सेना की कमजोरी क्या है, पहले इसको तो उसने जाकर गुप्तचर गए, गुप्तचर का उन्होंने पता लगाया कि सेना की सबसे बड़ी कमजोरी है कि सेना कई जगह भोजन बना रही है, भोजन एक जगह नहीं। उसने कहा बस इसको
कैसे जीत लेंगे कि जहाँ सेना भी एकत्रित नहीं है, सेना भी संगठित नहीं है, वो देश संगठित नहीं हो सकता, संगठित नहीं हो सकता, वो देश कभी संगठित नहीं हो सकता। इसलिए सेना को छोड़ जो थोड़ा छोटे करने का जो नीच जाति के रहे हैं और उनको उसमें से किस पता लगाएगा आप किस जाति से समाज, आप किस जाति से छोटे कुछ लालच देकर लोग देकर कोई देश सेना की कमजोरी सब जगह कमजोरियाँ हैं और वो तो गुप्त रहती हैं, इसलिए पता नहीं चल पाता है। वो सब जाकर के उनको पता और देश आप 1000 वर्ष में गुलाम रहा। इसके बाद तो कहीं ना अंग्रेज भी आए तो इसी फार्मूला और शासन और आज के जमाने में राजनीति करने वाले नेता लोग भी इसी फार्मूला का अधिकार है। लेकिन जो आदमी बोला है वो जानता है मैं गलत बोल रहा हूँ। एक तरफ कर रहा है मैं राम और हनुमान जी का उपासक हूँ, दूसरी तरफ कर रहा है रामचरितमानस समाज को तोड़ने वाला तो रामचरितमानस समाज को कहाँ वो तोड़ रहा है, क्योंकि इस तरह की भाषा बोलेंगे तो मुसलमान एक पक्ष में हो जाएंगे। और लोग जो है रामचरितमानस को जैसे इंदिरा अम्बेडकर वगैरह वो लोग उस तरफ चले जाएंगे, उस तरफ चले जाएंगे लोग वोट बनेंगे। उनका उद्देश्य है कि खूब डाल रहा है किसी भी तरीके से। कहा कि उनका जो लिखे थे ना, राजनीति में मित्र कठिन है, सौ से उठा चरित्र कठिन है, वो ज्वारी के अड्डे पर वातावरण पवित्र। तो राजनीति में कोई मित्र शत्रु नहीं होता है, वो अपना साधते हैं किस तरीके से हम लोग अपना उल्लेख करते हैं, किस तरीके से समाज को तोड़ें। तो समाज जब टूट जाएगा तो हम लोग राज करेंगे, तो राज करने के लिए सारी उठाव। यानी रामचरितमानस में मतलब जाति और धर्म की बात नहीं थी। रामचरितमानस जाति की बात होती तो गोस्वामी जी वहाँ लिखते हैं सब मम प्रिय सब मम जाए, सबसे अधिक मनुष्य बोल कहते हैं सब मेरे हैं, कोई मुझसे हमें वांसो जीव लोग के जीव होता सनातन, सब मेरे अंश है, मेरे अंश तो सब उनके हैं। जातियाँ थी, जाति बनी, जाति किस लिए बनी? तो जाति कहा कि वर्ण एक व्यवस्था है, वर्ण क्या है? व्यवस्था, विषमता नहीं। हमारे यहाँ वर्ण एक व्यवस्था थी, वर्ण है शरीर में वर्ण है, दाहिना हाथ जो काम करेगा बाएं हाथ नहीं करेगा, जो दाहिना हाथ काम करेगा बाएं हाथ नहीं करेगा, जो हाथ जो काम करेगा वो फिर नहीं करेगी। तो हमारे शरीर में ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन यहाँ कहा कि ब्राह्मण से मुख कहा क्यों ज्ञान है, ज्ञान का होता है ब्राह्मण। हमारा ज्ञान कहाँ रहेगा? मस्तिष्क में रहेगा। मस्तिष्क का खराब हो जाएगा, शरीर खराब होने की एक सेकंड में लेकर पागल घोषित कर दिया जाता है। तो मूल है मस्तिष्क, तो ज्ञान कहाँ होता है? मस्तिष्क, मस्तिष्क ज्ञान करता है। तो हमारे मस्तिष्क को ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्या? शिक्षक, ब्राह्मण ने शिक्षक, शिक्षक, राजपूता ने रक्षक, रक्षक जो समाज की रक्षा कर रहा है। ब्राह्मण ज्ञान समाज में ज्ञान दे रहा है, वो रक्षक शिक्षक है, वो शिक्षक गुरु है। कहा कि वैश्य माने पोषक, जो पोषक और सेवक, समाज की सेवा कर रहा है। पर उसमें भेद नहीं है। हमारे शरीर में पैर से लेकर शरीर के विभिन्न अंग है, पर वो अलग अलग तो नहीं हो सकते। सबका काम अलग अलग, काम अलग अलग, पर अलग अलग नहीं है। सब तो एक ही अंग, एक शरीर के अंग है, शरीर के अंग है, शरीर उनके काम अलग अलग, विभाग अलग अलग, पर सब है। यदि अलग अलग कर दिया जाता है तो शरीर रहेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा समय नष्ट हो जाएगा। जाति पाति में कोई बटा नहीं था पहले, जाति पाति में कोई भी आदमी नहीं बटता। जातियाँ पातियाँ थी, पर वो अपने शादी ग्रहण करने के लिए। आज हम लोगों से एक आदमी बोला बाबा जाति पाति बहुत खराब चीज है, तो हम कहेगा अच्छा ये बताइए आप अपनी बेटा बेटी की शादी डोम समाज में करेंगे? नहीं वो ये कैसे होगा? नहीं होगा, आप भी स्वीकार नहीं करेंगे। जी जी, आप भी स्वीकार नहीं करेंगे, कोई स्वीकार नहीं करेगा उसका। तो जाति पातियाँ हैं, पर वो एक सीमा तक है। मतलब संबंध को बनाने के लिए ही जाति है। हाँ, और इंसानियत के लिए जाति की जरूरत है, एक दूसरे की मदद करने के लिए वहाँ जाति की कोई जरूरत नहीं। चाकुर बंडम मया सटम गुण कर्म विभाग, जेकर जैसा गुण था उस प्रकार से उसको भगवान ने उस प्रकार से भक्त किया, तो उसको रखा गया। जो ज्ञानी था विशेष, भगवान के 4 पुत्र हुए था। इधर कथा मिली तो भगवान के 4 पुत्र हुए। तो एक कहा बुद्धि से तेज था, मस्तिष्क से तेज था, उसको शिक्षक का रूप दिया गया। ब्राह्मण का काम करेगा, शिक्षा देगा समाज, तुम जो बुद्धिमान है। एक कहा शरीर से बलवान था, रक्षा का शरीर से हरपुरुष था, तो कहा कि ये समाज की रक्षा करेगा। एक धन का संग्रह करने वाला था, धन को संग्रहित करके सही ढंग से समाज में बांट देता था, परिवार को पोषण करेगा, समाज को पोषण करेगा। और एक तीनों संग्रह तो वो समाज सेवा ही करता था, समाज की सेवा का भाग। इस तरीके से गुण कर्म विभाग था। गुण कर्म को देख करके कर दिया। जाति पाति थोड़ी थी, जाति पाति तो आज जी इतना विकास हुआ, तब बंटवारा हुआ। विकास ना, जब विनाश की तरफ चला गया। विनाश की तरफ चला गया। देखिए अभी गुरुजी थे और गुरुजी बहुत उज्जवल कोटि के ज्ञान दे रहे थे, और इनकी ज्ञान ये जो कुछ भी ज्ञान दिए काबिले तारीफ है। अभी इनकी जो
गुरुकुल चलता है, उस गुरुकुल में चलते हैं और पूरा बच्चों से मिलते हैं और बच्चों से भी कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। आप गुरुजी, अभी आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, आप कहाँ से हैं गुरुजी? मैं छपरा बिहार से हूँ। बच्चों को किस चीज़ की शिक्षा देते हैं, कौन सा विषय का? शुक्ल यजुर्वेद में अध्ययन शाखा का शिक्षा दिया जाता है जी। और इसके अलावा आधुनिक विषय भी पढ़ाया जाता है। आधुनिक विषय कौन पढ़ाते हैं? गुरु जी शिव प्रसाद गुरु जी पढ़ाते हैं। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम अमरेंद्र नाथ मिश्रा हुआ। अच्छा अच्छा, आप कब से कब क्लास चलाते हो? हम यहाँ सुबह 7 बजे से 4 बजे तक चलाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पर आप केवल वेद की शिक्षा देते हैं? वेद और आधुनिक दोनों विषय भी पढ़ाते मतलब हैं। आप वेद की शिक्षा, आप वेद की शिक्षा हाँ, देते हैं? वेद की शिक्षा देते हैं। और सुबह? हाँ, सुबह से। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा आप और कुछ? नहीं, मतलब वेद पढ़ाता हूँ जी, यहीं पर पढ़ाते हैं कि कहीं और? नहीं, यहीं पर पढ़ाता हूँ। जो मतलब पूरे दिन आप यहीं पर सेवा देते हैं? जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी, आप ये बताइए, आप बच्चों को आधुनिक शिक्षा देते हैं, आधुनिक शिक्षा में कौन कौन सा सब्जेक्ट को डील करते हैं आप? प्रिय साथियों, वो तो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले चूंकि मकर संक्रांति के पर्व के पूर्व आप पूछ रहे हैं, तो पूरे देशवासियों को यथोचित हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं शुभ आशीर्वाद। और पत्रकारों को एक बात थोड़ा सा मैं कहूँगा कि पत्रकारिता दम दिखलाती है, मातम को बदल होली में, इसलिए सरकार दर्जा दे सूरों की टोली में। आप लोगों का कम योगदान नहीं है। छिपे कहाँ कहाँ गुफाएं में क्या क्या बातें हैं जो अननोन है, उसको आप प्रकाश में लाइट में लाते हैं। रही बात इन बच्चों के आधुनिक विषय पढ़ाने की, तो गर्व तो नहीं करना है, लेकिन ये पूरे बिहार को मैं चैलेंज करता हूँ कि जो आधुनिक विषय में लड़के हमारे मैथमेटिक्स हो या सोशल साइंस हो, इसके बारे में जितने अच्छे ढंग से जो है ये डिफाइन कर देंगे किसी परिभाषा को, मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे मिलेंगे। तमाम बड़े बड़े अधिकारी पीसीएस आए थे, मेरे बच्चों को इंग्लिश में डिफिनेशन सुने थे, लोग चक्कर खा गए। जैसे आप पूछेंगे व्हाट इज द पोल्यूशन, तो शॉर्टकट में बताएंगे विच इफेक्ट इज हार्मफुल फॉर आवर लाइफ इज कॉल्ड पोल्यूशन, और यू कैन से विच इफेक्ट इज हार्मफुल फॉर बायो इज कॉल्ड पोल्यूशन। इस प्रकार से इंग्लिश में भी बताते हैं। ये बच्चे संस्कृति के बारे में पूछेंगे, बड़ा नपे तुले ढंग से बताएंगे कि मानव समाज को शिष्ट बनाने के लिए संस्कार युक्त पद्धति को संस्कृति कहते हैं। तो आधुनिक विषय के साथ साथ और वेद के बारे में भी प्रकाश डाला जाता है कि वेद में जो हमारा रुद्री है उसमें लिखा है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब जिसकी आत्मा पवित्र हो, अपना पराया का भेद न हो, जिसकी आत्मा दूरदर्शी हो, जो जात पात न करता हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जैसा कि अभी श्री श्री 108 दामोदर जी बाबा ने जो वर्णों का व्याख्यान किए हैं, इसका मतलब यही है। बाद में भले कुछ लोग जात पात से जुड़ते हों, वर्ण क्षमताओं के हिसाब से व्यवस्था की गई है, जैसा कि महाराज जी ने बताया। तो ब्राह्मण ऐसी कोई बात नहीं जिसके पास विद्वता हो, जात पात का भेद न हो, वो ब्राह्मण है, क्योंकि जो ज्ञान की प्रकाष्ठा में जीता है, कोई वाद नहीं करता जी। और पूछिए। अब ये पूछना चाहता हूँ, मतलब गणित, अंग्रेजी और विज्ञान। गणित, अंग्रेजी और इसके बाद इनके सामाजिक विज्ञान है आप पढ़ाते हैं? जी, हम तो पूरे विषय इनको आधुनिक विषय में तो पढ़ाता हूँ। मतलब किस मतलब क्लास की, मतलब अंग्रेजी गणित आप पढ़ाते हैं? ऐसा है सर कि वेद वाली गणित जो है और जो परसदी स्कूल है उससे हल्की है, लेकिन वेद गणित का रूपरेखा कुछ दूसरा है। जैसे इस तरह से परसदी स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, इससे अलग। जैसे 15 में 4 का गुणा करना है, तो 4 5 20, ये इकाई के स्थान पर तो 20 इकाई लिखा जाएगा। आइए फिर जो है 4 का 4 एकम 4 4 दहाई लिखा जाएगा, तो जो 20 इकाई है, इकाई में 1 होना चाहिए, तो 0 को अलग कर देंगे। फिर इसमें क्या बचा, 2 दहाई, तो इसके साथ ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से व्यवस्था है। इकाई का मतलब उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, 1 का तो 0 होगा, और दहाई में 10 का कर देंगे, तो उस प्रकार से ये सब है। मतलब जो जनरल गणित पढ़ाया जाता है उससे कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है। अंग्रेजी में मतलब जो जनरल हर चीज अंग्रेजी में, जैसे नाउन ये बताएंगे, ग्रामर हाँ, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, हर चीज पार्ट ऑफ, ये जो भी नाउन है, काइंड्स ऑफ नाउन, हर चीज बताएंगे। जो 5 प्रकार का आप है, अनुवाद बनाने की भी तालीम देते हैं? सब कुछ, ये सब बच्चे बता हर सकते हैं? टेंसों के बारे में इनको जानकारी। अभी तो थोड़ा सा मान लीजिए कि कोरोना काल से बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, इनका बहुत स्टडी तैयारी था। अब हमें तो 10-12 दिन में थोड़ा सा हो रहा है। यहाँ एक नहीं, तमाम विद्वान आते हैं आधुनिक विषय के। इनको मैं तो यूपी से आकर के इनको, समझ रहे हैं ना, जी जी, बहुत चीज बताएंगे बच्चे। अच्छा ये बताओ, अभी एक मैं पूछ लूंगा, मैं अपना परिचय संस्कृत में दीजिए।
जी नमामि मदीया संज्ञा दिनेश कुमार पांडे वर्तते मदीया पितुसंज्ञा श्रीमुकुंद पांडे विद्यते अहम भारतदेशस्य बिहारप्रदेशस्य बक्सर मण्डलस्य जगदीशपुर ग्रामस्य निवासी अस्मि। श्री उदासीन गुरुकुलं वेदविदां विद्यालये पठामि। अहम प्रतिदिनं संस्कृत व्याकरणं शास्त्राणि च पठामि। अच्छा, आपके गुरुजी कौन हैं? हमारे गुरुजी श्री वेदमूर्ति अमरेंद्रनाथ कृष्ण। अच्छा, इन्हीं से आप वेद की शिक्षा लेते हो? जी। आधुनिक मतलब शिक्षा? आधुनिक शिक्षा अभी गुरुजी 12-14 दिन से आए हैं। इनका नाम क्या पड़ता है? गुरुजी का जी, शिव प्रसाद गुरुजी। शिव प्रसाद गुरुजी। और इस संस्था को संचालित करते हैं वो गुरुजी का नाम क्या है? वो गुरुजी का नाम है श्री 108 श्री दामोदर दास सिंह। अच्छा, आप ये बताइए, आप यहाँ हमेशा रहते हो 24 आवर की घर जाते भी हो? नहीं, घर जाते हैं छुट्टी में। छुट्टी के दिन? जी बाकी यहीं रहना, खाना पीना सब रहता है? जी 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 सब लोग आपके साथ जितने लोग हैं सब लोग यहीं उपस्थित रहते हैं? जी जी 7 साल तक अभी जितना दिन मतलब पढ़ाई पूरा नहीं हो जाता उतना दिन तक। अच्छा, घर से भी कुछ आपको अर्थ सहयोग के रूप में आता है या नहीं? मतलब हमारे अर्थ सहयोग के लिए आता है, जैसे हमारे कॉपी कम का व्यवस्था भी तो महाराज जी देते हैं। जी जी जी। उसके अलावा मतलब आपसे घर से कुछ सहयोग नहीं आता है? नहीं, काम पड़ता